यह खबर एक नामांकन की नहीं है। यह कहानी है सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की। यह प्रक्रिया है उस कुर्सी की जिस पर बैठकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की दिशा तय होती है। आज हम बात कर रहे हैं नितिन नवीन की। नामांकन से लेकर ताजपोशी तक के अगले 24 घंटों के साथ ही समझेंगे कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, कौन वोट देता है, पहले अध्यक्ष कौन रहे और इस पद की असली ताकत क्या होती है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन पॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, बीजेपी मुख्यालय। आज सुबह से ही यहाँ तस्वीर बदली है। काली गाड़ियों का काफिला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आज औपचारिक रूप से शुरू हो रही है और इस प्रक्रिया के केंद्र में है नितिन नवीन। दोपहर ठीक 2 बजे से 4 बजे के बीच नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यह कोई सामान्य नामांकन नहीं होगा, यह वह पल होगा जब सत्ता, संगठन और रणनीति तीनों एक साथ मंच पर दिखाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। यानी यह सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामूहिक राजनीतिक संदेश भी है। अब जरा समझते हैं कि अगले 24 घंटों में एक एक कर क्या होगा। आज दोपहर नामांकन दाखिल होगा। शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। देखा जाएगा कि संविधान के मुताबिक सभी औपचारिकताएं पूरी हैं या नहीं। इसके बाद 5 से 6 बजे के बीच नामांकन की वापसी की प्रक्रिया भी होगी। अगर इस दौरान कोई और उम्मीदवार मैदान में नहीं आना चाहता है तो नितिन नवीन को निर्विरोध चुना जाना तय है। हालांकि औपचारिक घोषणाएं 20 जनवरी को ही होगी। यही वो दिन होगा जब पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर औपचारिक रूप से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ औपचारिकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव देश के सबसे जटिल और सबसे बड़े आंतरिक लोकतांत्रिक ढांचों में से एक है। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और राज्य परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि। यानी यह चुनाव ना तो संसद का होता है, ना ही आम कार्यकर्ता सीधे वोट डाल सकते हैं, लेकिन देश भर के संगठन का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होता है। अब समझते हैं कि कोई व्यक्ति बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए योग्य कैसे होता है। संविधान कहता है उम्मीदवार कम से कम 4 कार्यकाल तक पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हो, उसकी कुल सदस्यता कम से कम 15 साल पुरानी होनी चाहिए और सबसे अहम शर्त, उसके नाम का प्रस्तावक कम से कम 5 अलग अलग राज्यों से आना चाहिए जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव पहले ही हो चुके हैं। यानी यह सिर्फ एक राज्य की पसंद नहीं, बल्कि पूरे देश में संगठनात्मक स्वीकार्यता का सवाल भी है। सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन 3 अलग अलग सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले सेट में प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। दूसरे सेट में 20 से ज्यादा निर्वाचित प्रदेश अध्यक्षों का समर्थन होगा और तीसरे सेट में बीजेपी नेशनल काउंसिलिंग के सदस्यों के हस्ताक्षर भी होंगे। यह साफ संकेत है कि संगठन के हर स्तर से नितिन नवीन को समर्थन मिल चुका है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं नितिन नवीन कौन है। नितिन नवीन बिहार के सबसे मजबूत संगठनात्मक नेताओं में गिने जाते हैं। वह 5 बार के विधायक भी हैं। 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2010 के बाद से लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा रहे हैं। उनकी पहचान एक जमीनी नेता की है जो संगठन को नीचे से ऊपर तक मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। पार्टी के भीतर उन्हें डिसिप्लिन, मैनेजमेंट और राजनीतिक सोच के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब वह पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं।
लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना क्यों इतना अहम है? बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक पद नहीं बल्कि संगठन की धड़कन होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की रणनीति तय करता है, चुनावों की रूपरेखा बनाता है, प्रदेश इकाइयों के साथ संतुलन साधता है और सरकार तथा संगठन के बीच सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री सरकार जरूर चलाते हैं, लेकिन पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी को विचारधारा और विरासत की दिशा दी। मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा, हर अध्यक्ष ने पार्टी को एक अलग दौर से निकाला। अमित शाह के कार्यकाल में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेपी नड्डा के समय पार्टी ने कई राज्यों में अपना विस्तार किया और संगठन को डिजिटली और जमीनी स्तर पर मजबूत भी किया। अब जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर आने वाली है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का कहना है कि पार्टी का संगठन पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। उनके मुताबिक आज नामांकन होगा और अगले दिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। यानी पार्टी के भीतर किसी तरह की अनिश्चितता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगले 24 घंटे बीजेपी के लिए बेहद अहम है। आज नामांकन, आज की तस्वीर साफ और 20 जनवरी को आधिकारिक ऐलान। दिल्ली में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा यह दिखाता है कि पार्टी इस बदलाव को एकजुटता और शक्ति के साथ सबके सामने लाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बीजेपी को किस नई दिशा में ले जाते हैं और आने वाले चुनावी और संगठनात्मक चुनावियों के तैयारियों के लिए क्या रोड मैप तैयार करते हैं। यह सिर्फ एक नाम का ऐलान नहीं होगा, यह बीजेपी के अगले अध्याय की शुरुआत भी होगी, क्योंकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया में भी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी का विस्तार बहुत बड़ा है। इसलिए बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरीके से बीजेपी का जो संविधान है उसके हिसाब से करती है। डायरेक्ट किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट किसी को कुर्सी पे नहीं बैठाया जाता है, बल्कि कम से कम 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन होना चाहिए। उनके प्रस्तावित के रूप में खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कितने साफ सुथरे तरीके से होता है। बाकी आप अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।